उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। सियासत उस दौर में है जहां टिकट न मिलने पर लोग दल बदलने में देर नहीं करते, लेकिन हम आपको आज एक ऐसे विधायक से मिलवाएंगे जो 4 बार एमएलए रहे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, फिर भी वो अपनी पार्टी की सेवा में लगे हैं। बात गोरखपुर के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की है। अग्रवाल साहब, टिकट मिला नहीं तो अब घर पे बैठते हैं, क्या करते हैं? देखिए, हमारी पार्टी विधायक और सांसद आधारित पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में जितने विधायक हैं उससे अधिक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी भाजपा को दे दिया है और बदले में भाजपा से कुछ नहीं मांगा। और भाजपा में वो कमज़ोर हैं, वो नेतृत्व नहीं करते हैं, लोग उनकी बात नहीं सुनते, ऐसा नहीं होता। तो हमारे लिए विधायक और सांसद एक अस्थायी मुकाम है, अंतिम पड़ाव नहीं है। तो मन आपका डगमगाता नहीं? नहीं, बल्कि ये तो पहचान का क्षण है। ये परीक्षा भी तो होनी चाहिए। आपने राजनीति में बड़ी ईमानदारी से, यहाँ एक बार विधायक हो जाते हैं लोग करोड़ों कमा लेते हैं, तमाम लग्जरी गाड़ियाँ होती है, आपके पास गाड़ी वाड़ी है कुछ? जो मैंने कमाया है वो लोग नहीं कमा पाते हैं। मैंने पूरी विधानसभा कमा ली। मेरी विधानसभा में आप एक आदमी नहीं पाएंगे जो आज 20 साल की राजनीति के बाद मुझे अपने परिवार का सदस्य न मानता हूँ। पूर्वांचल में एक आदमी नहीं पाएंगे जो मेरा सम्मान न करता हो। प्रदेश की विधानसभा में एक विधायक नहीं पाएंगे और एक कर्मचारी नहीं पाएंगे जो मेरी इज्जत न करता हो। तो हर जनप्रतिनिधि के, हर राजनीतिक व्यक्ति के राजनीति में आने का उद्देश्य होता है। मैं ये मानता हूँ कि जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा हुआ है। मैंने राजनीति को हमेशा पूजा माना है और श्रद्धा भाव से राजनीति की है। और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि राजनीति पाने की नहीं, खोने की कला का नाम है। कितनी संपत्ति है आपके पास, कितनी गाड़ियाँ हैं? बहुत संपत्ति है। शहर के 4,63,000 मतदाता हैं, वो सब मेरी प्रॉपर्टी हैं। उनकी सारी संपत्तियां मेरी संपत्तियां हैं। वाहन? मैं आज तक कभी पैदल नहीं चला हूँ। और क्या रिक्शा चलते हैं? और जब वाहन नहीं तब कैसे चलते? लोग यही आश्चर्य करते हैं कि इनके पास 500 गाड़ियाँ हैं कि 700 गाड़ियाँ हैं, समझ में नहीं आता। रोज़ मेरे पास एक नई गाड़ी होती है। इस शहर की जितनी गाड़ियाँ हैं सब मेरी हैं। और लोग इतना प्यार करते हैं कि अगर मैं उनसे कहूं कि मुझे गाड़ी दीजिए, मैं लखनऊ जाऊंगा, तो वो गाड़ी भी देते हैं, ड्राइवर भी देते हैं, तेल भी देते हैं। सब लोग मेरे हैं और सबकी संपत्तियां मेरी हैं। और ये मैं अधिकार के साथ कह सकता हूं। मेरा गोरखपुर बहुत अलग प्रकार का शहर है। 4 बार से मैं विधायक हुआ हूं। मैंने कभी चुनाव में 1 रुपया नहीं खर्च किया है। किसी का मैंने गलत काम नहीं किया है। और इस शहर में आप एक आदमी, आप तो पत्रकार हैं, खोज के निकालिएगा, एक आदमी आप नहीं खोज पाएंगे जो ये कहेगा कि डॉक्टर साहब ने मुझसे किसी काम के एवज में पैसा ले लिया। और किसी को इस बात के लिए दुखी भी नहीं पाइएगा कि मैंने उसका गलत काम नहीं किया। तो अब जब विधायक नहीं है, टिकट नहीं मिला, तो अब करेंगे क्या? खास खर्चा चलेगा? मैं शहर का डॉक्टर हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ। और जब मैं विधायक नहीं था और चिकित्सा करता था तो मेरे घर 3-3, 4-4 घंटे लोग लाइन लगाया करते थे। और विश्वास अगर आपका अर्जित है तो आप कहीं भी रहेंगे जीवन में सुखी रहेंगे, सफल रहेंगे, माने सुखी रहें। मैं सफलता का मूल्यांकन आपके जीवन के सुख से करता हूँ। तो अभी चुनाव ख़त्म हो जाएगा, मैं अपनी क्लिनिक फिर से शुरू करूँगा। और ये शहर इंतज़ार करेगा कि उसको उसका खोया हुआ बच्चों का डॉक्टर फिर से मिल जाए। बहुत खुशी होगा। लेकिन एक चीज़ ये कही जा सकती है कि जो बच्चे बोल नहीं पाते उनकी नब्ज तो आपने पकड़ ली, लेकिन सियासत की नब्ज में यहाँ चूक गए। नहीं, मैंने ही तो सियासत की नब्ज पकड़ी है। मैं इसे अपनी जीत मानता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री मेरे शहर से लड़े हैं, पार्टी उन्हें टिकट दे और पार्टी को यह विश्वास हो कि हमने डॉक्टर राधा मोहन से पूछ के टिकट नहीं दिया है और राधा मोहन पूरी तरह समर्पित भाव कार्यकर्ता से काम करेंगे। ये चूक नहीं है, ये जीत है।
मैं इसे मानूंगा कि मेरी पार्टी ने, स्वयं योगी ने, मेरे संगठन ने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, माननीय गृह मंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया था। वो जानते थे कि राधा मोहन का टिकट हम काटेंगे तो राधा मोहन कार्यकर्ता होकर काम करेंगे। इससे बड़ी कौन सी जीत हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि चूंकि विधानसभा में एक फ्लोर मैनेजमेंट होता है, राधा मोहन दास जी बीजेपी के ऐसे लीडर हैं जब विधानसभा में बोलते हैं तो सरकारें हिल जाती हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री इनको ध्यान से सुनते हैं। अब वो दौर आ गया जब विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे सुरेश खन्ना की सीट फंसी हुई है, सतीश महाना भी टक्कर में हैं। अगर फिर बीजेपी के पास फ्लोर पे कौन दिखेगा? बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी है और ये जो लोग आपको दिखते हैं फ्लोर पे, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको उस स्थान पर बैठा दिया जाता है। जो उस स्थान पर नहीं बैठ पाए हैं वो क्षमतावान नहीं हैं, ये सही सोच नहीं है। हमारे जितने भी विधायक जहाँ कहीं भी हैं, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझको पार्टी ने फ्लोर मैनेजमेंट का काम दिया हुआ था, लंबे समय तक मैं करता था। लेकिन नहीं, आप ऐसे ऐसे सवाल लगाते कि सरकार परेशान हो जाती थी, सरकार को जवाब नहीं दे पाती थी, बड़े बड़े घोटाले खुले आपके सवालों। देखिए, विपक्ष के विधायक के रूप में मेरा काम है और सत्ता पक्ष के विधायक के रूप में मेरी सीमाएं हैं। मैं जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच में तो लड़ सकता हूं, लेकिन सदन में तो नहीं लड़ सकता। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मुद्दों पर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बात रखी। सियासत में ईमानदारी की ज़िंदगी कैसे जी जाती है उसके ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। वो रिक्शे पे चलते हैं, वो स्कूटर पे चलते हैं, साइकिल पर भी चलते हैं और 4 बार के एमएलए हैं। उनके नाम पर आज कोई कार नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो बड़ी विचित्र सी ज़िंदगी है और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऐसे मुकाम और ऐसे उदाहरण पेश किए हों। राधा मोहन दास अग्रवाल बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता रहे और आज भी उसी तरह से वो जवाब देते हैं। कैमरामैन शिवम के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, गोरखपुर। सत्ता, सियासत, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, आम आदमी, सबसे जुड़ी हुई चटपटी और रोचक खबरें होंगी। तो इस नए चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इसका बेल आइकॉन दबाइए और लाइक करिए, जिससे कि आपको सारी खबरें समय पर और सबसे पहले मिलती रहें।